जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। इसके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में निर्धारित कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन 2 है उसमें जो अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं उन्हें दो घात समीकरण के रूप में लिखना है। इसके पहले क्वेश्चन को देखना आरंभ करते हैं। इसमें दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो चौड़ाई है x मान लेते हैं, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर है। जब हम लोग चौड़ाई को x मान लेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2x + 1। इसके बाद हम लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए, जो आयत होते हैं उनका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब यहीं पे हम लोग लंबाई और चौड़ाई का जो मान है रख देंगे। तो क्षेत्रफल दिया है 528 बराबर में लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना दिया है x दिया है। ठीक है ना। इस x का गुणा हम यहाँ करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, दो घात समीकरण बनाएंगे। दो घात समीकरण जब बन जाएगा उसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, है ना। लिखेंगे 528 और इस x का गुणा यहाँ करेंगे, आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस में x। इस 528 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2x की पावर में 2 प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। तो ये पहले का जो आंसर है वो आ गया। क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद करना क्या है, इसे ही सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी फाइंड करनी है। इसका अब हम लोग कर देंगे गुणनखंड। गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले 2 का और 528 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2 × 528। अब ये जो गुणनफल आया है इसे दो भागों में इस प्रकार से तोड़ना है, जिससे चाहे जोड़ के या घटा के हम लोग क्या करेंगे, x का गुणांक पता कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस 528 × 2 को लिख सकते हैं 33 × 32। ठीक है ना। 33 और 32 में तोड़ने का रीज़न यही है, क्योंकि 33 से 32 को घटा देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर में 2, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे लिख सकते हैं 33x माइनस में 32x माइनस 528 = 0। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ दो लोगों का एक पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, और यहाँ से भी कुछ हम लोग कॉमन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और इसमें क्या है, x कॉमन है। जब हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखेंगे 2x प्लस में 33 आ जाएगा। 2x प्लस में 33। और नेक्स्ट आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ और यहाँ से -16 कॉमन है। तो -16 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस में 33 = 0। ठीक है। और यहाँ पे 2x + 33 ये भी कॉमन है, तो लिखेंगे 2x प्लस में 33। ठीक है ना। और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे ओनली x आएगा और यहाँ माइनस में 16 आएगा, = 0 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो आ जाएगा x = 16 और माइनस में 33/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ये -33/2 लिखा जा रहा है, ये x का मान नहीं लिया जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ये कभी ऋण में नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग इस 33/2 को नहीं लेंगे, केवल 16 को लेंगे। ठीक है ना। अब जो भूखंड है
उसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, इसको लिख लेते हैं हम लोग। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आपने x माना है इसलिए यहाँ पे x हो जाएगा और x का जो मान है वो 16 हो जाएगा। जबकि लंबाई कितना होगा, इसी के 2 गुने से 1 अधिक होगा, तो इसको हम लोग वहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भूखंड का लंबाई और चौड़ाई। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखना आरंभ करेंगे। इसमें दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब उन पूर्णांकों को ज्ञात करिए। अब आपको यह ज्ञात होना चाहिए क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं। तो क्रमागत पूर्णांक का अर्थ होता है क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x + 1 होगा। क्वेश्चन में दिया है कि अगर इन दोनों का गुणा कर दोगे 306 आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x और x + 1 बराबर में 306 आएगा। इस x का गुणा यहाँ करेंगे तो x + x² = 306। इस 306 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा x⁻² प्लस में x माइनस में 306 बराबर में 0। ये जो है अपने वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन फॉर्म में है, मतलब उसे हमने दो घात समीकरण में लिख लिया है, ठीक है ना। तो पहले तो आंसर ये हो गया। अब इसको करना क्या है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, जिससे हम लोग उन संख्याओं को भी ढूंढ पाएँ। तो 306 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा 306। और अब इसे 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ना किस तरह से है, इस तरह से तोड़ना जिससे कि यहाँ पे इनका आंसर 1 आ जाए, x का गुणांक आ जाए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 18 गुणे 17। 18 से 17 घटा दो 1 आ जाएगा और 18 17 का गुणा कर दो 306 आ जाएगा। तो यहाँ x², जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे लिखेंगे 18x माइनस में 17x माइनस में 306 बराबर में 0। इसके बाद 2 लोगों का पेयर बनाएंगे। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस में 18 और अगले ब्रैकेट से 17 कॉमन कर लेंगे तो अगले ब्रैकेट में आएगा x प्लस में 18 बराबर में 0। ये बात समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग x प्लस 18 जब कॉमन कर लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस में 17, जिसे आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का जो मान आएगा एक तो प्लस में आएगा, ये जो 17 है प्लस में आ गया और 18 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ फिर से हम लोग ये माइनस में जो आया है इसे नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग ऋण वाला नहीं लेंगे ना। क्या लेंगे, x का मान 17 लेंगे। जब x का मान 17 लेंगे तब पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन कौन सी होंगी, आपने माना है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x धन 1 है। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगा ना। और यहाँ 17 रख देंगे तो दूसरा संख्या कौन हो जाएगा, 18। तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 17 है और एक 18 है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके तीसरे क्वेश्चन को देखना आरंभ करते हैं। इसमें दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तब इनकी आयु ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे जो रोहन के माँ की आयु है वो रोहन के आयु पर निर्भर है, इसलिए हम मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब इनकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि रोहन से ये 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। फिर आगे क्या करना है, 3 वर्ष पश्चात की इनकी जो आयु है उनका गुणनफल 360 दिया है, इसलिए 3 वर्ष पश्चात की आयु हम लोग लिखेंगे। अगर रोहन अभी x साल का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष का रोहन हो जाएगा। और इसकी जो माँ है वो कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 29। तो x प्लस 29 साल की इनकी माँ हो जाएगी। अब इनका अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। ये प्रश्न में दिया गया है। अर्थात रोहन के 3 वर्ष की बात की आयु तो x प्लस 3 और इनकी जो माँ की आयु दी गई है वो है x प्लस 29।
29 और ये बराबर हो जाएगा 360 के, ठीक है ना। अब इसका गुणा करेंगे, सरल करेंगे, दो घात समीकरण बनाएंगे, दो घात समीकरण बना के x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद वहाँ हम लोग रख देंगे, तब इनकी वर्तमान आय ज्ञात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसका गुणा करोगे आएगा x की पावर में 2 प्लस इस x का गुणा 29 में करो कितना आ जाएगा 29x और 3 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस में 3 का गुणा 29 में करोगे कितना आ जाएगा 87 और इस 360 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 360 बराबर में 0। x की घात 2 आप इनको और इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 32x माइनस इसे और इसे घटा दीजिए तो 10 में से 7 जाएगा आएगा 3, यहाँ बचेगा 5 तो यहाँ से एक हाथ से लेके जाएंगे हो जाएगा 15 और 15 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 ये अपने वर्ड प्रॉब्लम का समीकरण रूप हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो करेंगे क्या, हम लोग इस 273 का 1 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 273 और इस 273 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिससे हमें 32 प्राप्त हो जाए। तो 273 को लिख सकते हैं 39 और 7। 39 का 7 बार टेबल करोगे 273 आ जाएगा और 39 में से हम 7 घटा दोगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 32। इसलिए हम लोग लिखेंगे x की घात 2 प्लस जहाँ 32 है वहाँ लिखेंगे 39x माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से x कॉमन है, x जब कॉमन कर लोगे तो x प्लस में 39 और माइनस में 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में 39 बराबर में 0। इसके आगे देखेंगे यहाँ से x प्लस 39 कॉमन है तो x प्लस में 39 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे -7 तो x माइनस में 7 और बराबर में 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और माइनस में 39 और फिर से यहाँ पे ये माइनस वाला मान छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो आयु होती है, एज होती है वो ऋण में नहीं आती, प्लस में होती है, इसलिए x का मान कितना लिया जाएगा 7 लिया जाएगा। अब रोहन की आयु वर्तमान x है इसलिए उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष की हो जाएगी, जबकि उसके माँ की आयु इससे 7 वर्ष बड़ी है अर्थात 26 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, और इनके माँ की जो एज होगी वो कितना हो जाएगा 7 प्लस में 26, इसे हम लोग जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 33 ईयर, ठीक है ना। तो ये हो गया रोहन और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, इसे भी नोट करें। ओके, आज की क्लास बस यहीं समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग दो घात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।